Hello dear students, welcome back to the YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 8th. The chapter MS Access, we are going to continue this same chapter. In the previous video, we have already discussed a practical session on MS Access. I told you that how can you create a database in MS Access, how can you create a table in MS Access, how can you modify your data in the two views, data sheet view and as well as in the design view. Now in this video we will continue again MS Access. I will tell you few more tools which you can use on MS Access. So let's start. As I told you the last time also, how can you open MS Access? The same way I'm also opening it again. Here you can see. अब मैं इस वाले स्टेप में आपको ये सिखाऊंगी कि जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो आप देख सकते हैं कि here we have created two databases, database 1 and database 2. Fine. Now we have created database 1 that day. So if I want to open, whichever you want to open, just you have to open Access, and then there is a open option also. You can click this button also. If you click this, you will get your options like this. Fine. इसमें आपको इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे, फाइल्स के मतलब डिस्प्ले होंगे, फाइल्स में डिस्प्ले होंगे. और अगर आप जो है इसको अगर उसी व्यू में देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे मैंने अभी आपको बताया था, you have to just click on MS Access and then you can see your both the files. So like if we want to open database 1, we will just click on this. Now you can see as we have clicked on it, now we can see the tables. This is called the pane, the left pane, clipboard pane, where you can see your tables. Navigation pane है ये हमारा. इस navigation pane में हमारे जो है जितनी भी tables हम लोगों ने create करी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हैं. Now if we want to open any one of them, we can just double click on the particular one. Like I have double clicked on the table 1, and now table 1 which we have created in the previous session, that is opened on your screen. Now I will tell you how you can शॉर्ट योर डेटा. सबसे पहले मैं इस वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि आप डेटा को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं. शॉर्टिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, क्या करना है, यानी शॉर्टिंग क्या होती है, मेनली उसमें डेटा को अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं. यानी एक ऑर्डर जो है सीक्वेंस को फॉलो करेगा, वेदर इट इज़ A to Z and Z to A, that we can select from here. Okay, let's take the student name column. Here you can see, if I click this, you can see here short A to Z or Z to A. Like if I want to sort the data or arrange the data in A to Z alphabetical order, so now you can see they have came now in the alphabetical order. सेम अगर मुझे इसको क्या चाहिए, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर था, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पर Z to A को क्लिक कर सकती हूँ और जो मेरा डेटा है वो क्या हो जाएगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ हियर यू कैन सी माई डेटा इज चेंज लाइक दिस. सेम चीज़ ये हम किसी भी फाइल में, किसी भी टेबल में या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में कर सकते हैं डेटा को शॉर्ट करने के लिए. अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है अटैचमेंट्स देखे थे. मैंने आपको बताया था कि अटैचमेंट हम लोग कैसे पुटअप कर सकते हैं अपने किसी भी फाइल में. तो अब हम देखते हैं कि जब आपने उसमें अटैचमेंट्स डालते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, तो उसके बाद उसका प्रीव्यू किस तरीके से दिखता है. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द रिपोर्ट. ठीक है, लाइक अगर आप लोग को क्या करना है, रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो आप क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, क्रिएट टैब पे जाएंगे एंड रिपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे द सेम वे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन येस बटन. नाउ यू कैन सी योर रिपोर्ट इज हेयर. जो हमने टेबल 1 पे डेटाबेस बनाया था, उसी सेम टेबल 1 की जो डेटाबेस था उसी से ही हमारी ये एक रिपोर्ट जनरेट हुई है. हेयर यू कैन सी दैट आई हैव पुट
ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, जो मैंने ऑब्जेक्ट्स डाले थे वो ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर एक पिक्चर आ चुकी है। ये तो मैंने एक रैंडम कोई भी पिक्चर जो है इंसर्ट करी है, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स के जैसे रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन किए हुए हैं तो हम वहाँ पे इनका फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, है ना। इंक्लूडिंग अगर हमें पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स भी चाहिए तो हम यहाँ पर एक उनके जो है एड्रेस प्रूफ्स, उनके पेरेंट्स का वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए इस तरह से डेटाबेस को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी दैट इफ़ वी वांट टू ओपन अनदर टेबल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टेबल्स हैं विच वर क्रिएटेड बाय मी, ये मैंने ये सब क्रिएट की थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 3 है एंड टेबल 4 है। तो अगर अब मुझे जैसे टेबल 2 को क्लिक करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं एक फ्रेश टेबल है जिसमें अभी क्या हुआ है, कोई भी जो है डिज़ाइनिंग नहीं की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली नेम, जो एक फील्ड है जिसको मैंने एंटर किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डेटा पुटअप करना है तो आप यहाँ पे कोई भी डेटा फीड कर सकते हैं, लाइक आई हैव रिटन एनी नेम ओवर हियर। So like that way you can put any name and create your file, so on, as I told you in the previous video also. Now table 3, you can see this is also a fresh. Now if you want to modify this, you can just click on the view option like this and open it in the design view. Here you can see your table is opened here. Okay, the same way if you want to click table 1, if you have clicked this, and now if you want to make changes in the design view of this table, अगर आपको लग रहा है कुछ डिजाइनिंग में आपको चेंज करना है, so for that same steps you have to follow over here also. आप क्या करेंगे, व्यूज़ पे जाएंगे एंड डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जब आप से क्लिक करेंगे तो आपका डिज़ाइन व्यू कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस जो है वहाँ पे आपको शो करेगा, जैसे कि